अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और यूनिट हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन। इसका आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कार्तिका लिमिटेड परचेज्ड ए सेकंड हैंड मशीनरी ऑन 1st October 2003 for rupees 1,80,000 and spent rupees 20,000 on its erection. Show the machinery account and depreciation account for 3 years if the accounts are closed on 31st March every year. The depreciation is to be charged at 10% per annum on original cost. कार्तिका ने एक मशीनरी परचेज किया है, सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है। कब? 1 अक्टूबर, जिसका प्राइस है ₹1,80,000 और उसके बाद उसने 20,000 खर्च किए हैं इसके इरेक्शन पर। अब हमें क्या करना है, हमें मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले 3 सालों का बनाना है। अगर अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च एवरी ईयर, जो अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज होते हैं? 31 मार्च हर साल। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमें? वो है 10% पर एनम। जो ऑरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी है उस पर हमें लगाना है 10% पर एनम। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में लिखेंगे हम डेट पर्टिकुलर्स JF जनरल फोलियो, जिसे हम कहते हैं रुपीज़। उसके बाद फिर डेट पर्टिकुलर्स JF और रुपीज़। डेट में हम क्या लिखेंगे 2003, क्योंकि ईयर है 2003 जब कार्तिका ने मशीनरी परचेज की है। और डेट है अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट परचेज। कितने में ये मशीनरी परचेज हुई है? डेट इज़ 1,80,000 और उसके बाद 20,000 खर्च किए हैं इसकी इरेक्शन पर, तो वो भी हम लिखेंगे ऑन द डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट इरेक्शन, डेट इज़ 20,000। अब हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? डेट इज़ 10% पर एनम ऑन ऑरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पर इसका ऑरिजिनल कॉस्ट क्या है? 2 लाख। सो 2 लाख पे हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। डेट इज़ 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, डेट इज़ 20,000 हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है पहले साल। लेकिन जब हमने मशीनरी परचेज किया, हमने मशीनरी परचेज की है ऑन 1 अक्टूबर और अकाउंट्स कब क्लोज होते ही 31 मार्च एवरी ईयर। सो यहाँ पर हम अक्टूबर स्टार्ट करेंगे 31 मार्च तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सो यहाँ पर 6 महीने आते हैं मार्च तक। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम इन 6 महीनों के लिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस मशीनरी पर। टोटल कितना आता है हमें पर ईयर? 20,000। 6 महीनों का बनेगा ये 10,000, इसलिए हमने यहाँ पर 10,000 ही डेप्रिसिएशन लगाई है, क्योंकि हमें जो पहला ईयर है उस पर हमें सिर्फ 6 महीनों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज की है 1 अक्टूबर और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ्स आते हैं। तो लिखेंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन ₹2 लाख एट 10% फॉर 6 मंथ्स। वो बनेगा 10,000। तो उसके बाद ये 10,000 हम लेस करेंगे 2 लाख से, वो बनेगा 1,09,000। ये हम कैरी डाउन करेंगे। लिखेंगे 2004 में अप्रैल 1, क्योंकि अब नया साल शुरू होता है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो बैलेंस ब्रॉ डाउन 1,90,000। तो अब हम कितना चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन? यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, तो जो डेप्रिसिएशन होगा वो सेम होगा हर साल। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 10% फॉर फुल ईयर। यहाँ पर अब हमें फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो यहाँ पर अब हम 20,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब हमें फुल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन लगाना है। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब हम 1,09,000 से 20,000 लेस करेंगे, सो जो बैलेंस है उसको हम कैरी डाउन करेंगे 2005 में। अप्रैल 1 2005 तो बैलेंस ब्रॉ डाउन 1,70,000। तो अब हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? वही जितना हमने 2004 में लगाएंगे। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करते हैं, और एज यू नो इन स्ट्रेट लाइन में वहाँ पर हम यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 20,000 लगाएंगे, और वो भी फुल ईयर पर, डेट इज़ 20,000। अब ये जो 20,000 है ये हम लेस करेंगे 1,07,000 से। तो जो
बैलेंस बचेगी उसको हम ब्रॉ डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर, एट इज़ अप्रैल 1 2006 टू बैलेंस ब्रॉ डाउन 1,50,000। और हमें क्वेश्चन में लिखा गया कि अब आप पहले 3 सालों के लिए मिशनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हमें सिर्फ 3 सालों के लिए ये मिशनरी अकाउंट बनाना था। अब हम क्या करेंगे, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। उसमें भी हम लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में लिखेंगे डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर्स JF रुपीज़। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि मिशनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो ओबियसली जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। तो मिशनरी अकाउंट कितना 10,000, क्योंकि पहले साल हमने कितना चार्ज किया है एज डेप्रिसिएशन 10,000, तो यहाँ पर मिशनरी अकाउंट डेबिट हुआ है ₹10,000 से। तो ये जो 10,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑन दी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो ओबियसली अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट इज़ 10,000। 2005 में क्या है, तो मिशनरी अकाउंट जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है ये डेबिट हुआ है मिशनरी अकाउंट से कितना 20,000। तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह मार्च में भी हम वही करेंगे, दैट इज़ 20,000, और ये 20,000 हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर से मैं समझाऊँ, कार्तिका ने एक मशीनरी परचेज़ की है, सेकंड हैंड मशीनरी, जिसका प्राइस है 1,80,000। लेकिन जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही हम ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही, ना कि एक्विजिशन कॉस्ट पे। यहाँ पे एक्विजिशन कॉस्ट है ₹1,80,000। उसके बाद हमने और 20,000 खर्च किए हैं इसकी इरेक्शन पर। सो टोटल कितना बना है यहाँ पर कॉस्ट, दैट इज़ 2 लाख। सो 2 लाख इज़ दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी। तो अब ये जो 2 लाख है उसी पे हम ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और क्वेश्चन में लिखा गया है कि आप 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए इस मशीनरी पर। वो हमने कैसे किया है, हमने 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100 दैट इज 20,000 पर ईयर हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। जो हमने किया है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन ₹2 लाख एट 10% फॉर 6 मंथ्स। यहाँ पर हमने 6 महीने के लिए इसीलिए ये डेप्रिसिएशन लगाया है, क्योंकि जब हमने मशीनरी परचेज़ किया है वो हमने 1 अक्टूबर 2003 में परचेज़ की है। और कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो क्लोज कब होते हैं, 31 मार्च। जब आप स्टार्ट करोगे अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक, तो ये 6 महीने आते हैं। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन पहले साल सिर्फ 6 महीनों के लिए ही लगाएंगे। अगर फुल ईयर का बनता है 20 लाख, सो इन 6 मंथ्स ये बनेगा, सो फॉर 6 मंथ्स ये बनेगा 10,000। तो इसलिए यहाँ पर हमने सिर्फ 10,000 ही डेप्रिसिएशन लगाया है। और जब ये 10,000 हमने लेस किया है जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, डैट इज़ 2 लाख को जब हमने ये लेस किया है 10,000, तो जो बैलेंस है वो है 1,90,000। तो ये हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर बाय टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, डैट इज़ 1,90,000। तो अब हम ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन कितना 20,000 के। यहाँ पर अब हम फुल ईयर पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि जब हमने ये बैलेंस ब्रॉड डाउन किया है, डेट है 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये 12 मंथ्स आते हैं। तो यहाँ पर अब हम फुल ईयर पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, दैट इज़ 20,000। इसी तरह 2005 में हम क्या करेंगे 1,70,000, तो उस पर भी हम क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज, दैट इज़ 20,000 फॉर फुल ईयर। ये 20,000 जब हम 1,70,000 से लेस करेंगे, सो जो बैलेंस है वो हम ब्रॉड डाउन करेंगे नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मशीनरी अकाउंट बनाना था फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। तो इसलिए यहाँ पर अब हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। अब हम क्या करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट जो हमने बनाया है उसमें हमने क्या किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है मशीनरी अकाउंट से, दैट इज़ 10,000। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखिए, जब हमने मशीनरी अकाउंट बनाया है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से। अगर आप 2003 में देखोगे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है डेप्रिसिएशन अकाउंट से, तो इट मीन्स
जो डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा वो डेबिट होगा। कितना 10,000, लेकिन यहाँ पर हम मिशनरी अकाउंट लेंगे, मीनस जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो डेबिट हुआ है मिशनरी अकाउंट से, क्योंकि जब मिशनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ डेप्रिसिएशन अकाउंट से तो ओबियसली मिशनरी अकाउंट डेबिट होगा, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा मिशनरी अकाउंट से, डेट इज 10,000। तो ये जो 10,000 हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह 2005 में हम क्या करेंगे, टू मिशनरी अकाउंट कितना 20,000, तो ये भी हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 2006 में भी हम ये ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज़ 20,000। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।